महत्व और प्रभाव। प्राण का महत्व क्या है? षट चक्र में महाप्राण की बीज अक्षर, स्थान एवं विशेषताएं, प्राणों का आपसी संबंध और उसके प्राण के विकृत हो जाने पर कौन कौन से रोग होते हैं, उसका निवारण कैसे होगा। और जो गायत्री महाविद्या है, इसको व्यवस्थित रूप से कैसे हम जप करेंगे, ये हम समझेंगे। भैया थोड़ा सा साउंड तेज करिए ना। साउंड वॉल्यूम थोड़ा कम आ रहा है। हाँ, अब ठीक है। जी फिर से बोलिए। देखिए, प्राण का अर्थ क्या होता है, ये हम बता रहे हैं। प्राण का अर्थ होता है, प्राण शब्द की व्युत्पत्ति प्र उपसर्ग पूर्वक अन्न धातु से होती है। अन्न धातु का अर्थ होता है जीवन चेतना। जैसे हम जानते हैं प्राण शक्ति, प्राण मतलब क्या, मतलब हमारा जीवन है, हमारे अंदर चेतना है, हम सांस ले रहे हैं, वायु, जीवन का श्वास, जीवनी शक्ति, जीवनदायी वायु, जीवन का मूल तत्व, विद्या, चतुराई, अनुभव। कोई प्राणवान है मतलब वो विद्यावान है, चतुराई है उसके अंदर, अनुभव है, दूरदर्शिता है, साहस है, लगन है, शौर्य है, जीवनी शक्ति है, ओज है, पुष्टि है, पराक्रम है, पुरुषार्थ है, महानता आदि अनेक प्रकार के प्राण शब्द के अर्थ आते हैं। आंतरिक शक्ति भी कहते हैं। दुनिया के विभिन्न देशों में प्राण का अलग अलग अर्थ किया गया है, इसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे। प्राण की शक्ति एवं सामर्थ्य, प्राण शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है। मनुष्य शरीर के बीच जो अंतर पाया जाता है वह बहुत साधारण है। एक मनुष्य जितना लंबा, छोटा, भारी है, दूसरा भी उससे थोड़ा बहुत ही न्यूनाधिक होगा। परंतु मनुष्य की सामाजिक शक्ति के बीच जो जमीन आसमान का अंतर है, उसका कारण उसकी आंतरिक शक्ति। मतलब आपके अंदर जो प्राणिक शक्ति है वही मुख्य है। मतलब कौन लंबा, कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन पतला मोटा, ये मायने नहीं रखता। आपकी आंतरिक शक्ति मायने रखती है। आपकी आंतरिक शक्ति कैसी है, आपकी आंतरिक ऊर्जा कैसी है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना प्राण शब्द का अर्थ? प्राण मतलब जीवनी शक्ति, जिसके माध्यम से आपका जीवन चल रहा है। प्राण यदि दुर्बल हो जाता है तो हमें अलग अलग प्रकार के रोग हो जाते हैं। प्राण यदि सबल है तो, मैं अभी स्क्रीन बंद कर रहा हूँ, दूसरा एक पीपीटी ओपन कर रहा हूँ। प्राण यदि आपके अंदर सबल है तो आप दुनिया में कोई भी काम कर सकते हैं। तो प्राण का अर्थ क्लियर हुआ, प्राण मतलब जीवनी शक्ति। जी सर। हाँ या ना? जी सर। जी। जी भैया। जो प्राणवान है मतलब उसकी जीवनी शक्ति अच्छी है। जो प्राणवान नहीं है, दुर्बल है, वो बार बार बीमार पड़ेगा, अलग अलग प्रकार के रोग होंगे। तो इस गायत्री विद्या को प्राण विद्या भी कहा जाता है। क्यों? गय मतलब प्राण, गय का एक अर्थ होता है प्राण, तो ये गायत्री विद्या प्राण विद्या भी है। ये हमारे प्राणों की रक्षा करती है, प्राणों का त्राण करती है, इसलिए से प्राण विद्या भी कहते हैं। यहाँ 10 प्रकार के प्राण हैं, 5 महाप्राण, 5 उप प्राण। आप सभी जानते हैं कि नहीं, आपके शरीर में कितने प्राण हैं? 10। 10 प्राण। कौन कौन से? प्राण, हाँ अपान, सर। व्यान, उदान, समान। देखिए, 5 महाप्राण हैं। जैसे यहाँ जो आप, जो इसमें लेफ्ट साइड दिख रहा है ना, वो सब महाप्राण है। अपान, समान, उसके ऊपर है प्राण, उदान और व्यान। और जो लेफ्ट साइड है, ये लघु प्राण है, जिसे उप प्राण कहते हैं। कूर्म, कृकल, नाग, देवदत्त और धनंजय, ये उप प्राण है। ठीक है। अब इसका कार्य क्या है, ये हमारे शरीर में रहते कहाँ है, इसका काम क्या है, इसको हम समझेंगे। जब ये प्राण के रहस्य को आप जान जाएंगे तो ये प्राण विद्या को आप समझ जाएंगे, और प्राण विद्या को समझना ही गायत्री विद्या है। यदि आपने इस प्राण को नहीं समझा तो आप गायत्री विद्या को नहीं समझ पाए। इसमें सबसे पहले प्राण विद्या को समझना बड़ा आवश्यक है। देखिए, मूलाधार जो चक्र है, उस चक्र में ये 2 प्राण रहते हैं, अपान और कूर्म। जो महाप्राण है इसे पुरुष शक्ति भी कहते हैं, और जो लघु प्राण है इसे स्त्री शक्ति भी कहते हैं। जो पुरुष होता है उसमें ये 5 महाप्राण, समान, अपान, व्यान, जो 5 महाप्राण है, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये 5 महाप्राण पुरुष में प्रधान होते हैं। और जो स्त्रियां होती हैं उसमें ये लघु प्राण, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये 5 लघु प्राण प्रधान होते हैं। मतलब ज्यादा एक्टिवनेस स्त्रियों में लघु प्राणों की होती है, और ज्यादा एक्टिवनेस
पुरुषों में महाप्राण की होती है। दोनों में 10 प्राण होते हैं, लेकिन प्रधानता किसमें किसकी होती है। इसलिए प्रायः पुरुषों का रुझान स्त्रियों की तरफ रहता है और स्त्रियों का रुझान पुरुषों की तरफ रहता है। क्यों? मतलब आकर्षक, जिसके जैसे प्लस माइनस में एक प्लस और माइनस, जैसे वो एक विद्युत शक्ति है, बिना उसके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी। तो वैसे ही एक महाप्राण एक उपप्राण दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं, बिना दोनों के काम नहीं होता। पुरुष में भी ये उपप्राण रहते हैं, लेकिन कम क्रियाशील रहते हैं। और इसका बता दें, जिस पुरुषों में उपप्राण ज्यादा क्रियाशील रहेंगे उस पुरुष में स्त्री के लक्षण ज्यादा होंगे, और जिस स्त्री में ये महाप्राण ज्यादा क्रियाशील होंगे उस स्त्री में पुरुष के लक्षण ज्यादा होंगे। तो ऐसा भी आप ले सकते हैं। अब इनके जब मैं कार्य को पढ़ाऊंगा तो आपको और इसकी इसकी जो अंदर की गहराई है वो समझ में आएगी, जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ। देखिए, जो आपका मूलाधार चक्र है उसमें अपान और कुर्म ये दोनों प्राण काम करते हैं। जो अपान है वो क्या करता है, क्या लिखा है यहाँ, मल मूत्र स्वेद कफ पसीना रज वीर्य भ्रूण आदि का यथासमय बाहर निकलना। अपान प्राण का काम क्या है, सही समय पर मल मूत्र स्वेद कफ ये सब सही समय पर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। यदि अपान प्राण आपका ठीक है तो आपको जीवन में कभी कब्जे की बीमारी नहीं होगी। जो व्यक्ति मूलाधार चक्र में ध्यान करेंगे श्रद्धा गुण के लिए संतोष गुण के लिए, उनको कब्जे की जीवन में कभी बीमारी नहीं होगी। जिनको कब्जे की बीमारी है मूलाधार चक्र में श्रद्धा गुण के लिए जप करिए, देखिए आपका अपान प्राण ठीक हो जाएगा और श्रद्धा भी आपके अंदर बढ़ेगी। तो ये अपान प्राण सही समय पर मल मूत्र आदि का विसर्जन की बात करता है, इससे आपका अपान प्राण ठीक रहेगा। अब है कूर्म प्राण। कूर्म प्राण का कार्य क्या है, कूर्म का है आंखों के पलकों का झपनक। जो आपकी आंखों के पलके हैं ये झपकती है कि नहीं झपकती, खुलना बंद होना, ये कूर्म प्राण पर निर्भर करता है। जो आपका पाचन तंत्र है जिससे भोजन पचता है, वो इसी शरीर की चुंबकीय शक्ति को बनाए रखना, पाचन तंत्र का नियंत्रण करता है कूर्म प्राण, और शरीर की चुंबकीय शक्ति को ये बना के रखता है। शरीर को एक कूर्म प्राण है तो आपके शरीर में ऊर्जा रहेगी, शक्ति रहेगी। तो यही कह रहे हैं शरीर की चुंबकीय शक्ति को बना के रखना, मतलब लोग आपसे जुड़ेंगे। जितना आप में कूर्म प्राण एक्टिव रहेगा लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आके बात करना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे। ये है तो शरीर की चुंबकीय शक्ति को बना के रख रहा है। और कूर्म प्राण यदि एक्टिव है तभी आप खाने में भी रुचि होगी, भोजन में भी रुचि होगी, पाचन तंत्र का, क्योंकि ये नियंत्रण करता है। कूर्म मतलब ये है जो कुंडली शक्ति है वो कूर्म प्राण को ही लेकर के 3.5 लपटे बांध के बैठी हुई है मूलाधार चक्र में, पर नीचे की ओर मुंह करके बैठी हुई है कुंडली शक्ति। कुंडली शक्ति और कुछ नहीं है, वो कूर्म प्राण को ही ली हुई है। जो कूर्म प्राण है उसी को ही कुंडली ने 3.5 लपटा बांध करके नीचे मुंह करके बैठी हुई है, ताकि मनुष्य कुंडली शक्ति जागृति न कर पाए। तो कहते हैं ना, जब पुरुष के जीवन में किसी स्त्री का आगमन होता है तब पुरुष थोड़ा सक्रिय हो जाता है। जैसे जब विवाह होता है तो क्या होता है, पुरुष जिम्मेदारी लेने लगता है कि हाँ मैं अब जिम्मेदार हूँ काम करने के लिए, हर एक चीज के लिए वो बहुत सजग हो जाता है। पहले जो वो ढंग से जीवन जी रहा था, थोड़ा उसका जीवन जीने का तरीका सुव्यवस्थित हो जाता है। नहीं होता तो स्त्रियां उसको सुना सुना के सुव्यवस्थित कर भी देती हैं, डांट डांट के सुना सुना के, ऐसा भी है, दोनों ले सकते हैं। ठीक है, तो जो स्त्री है वही कूर्म शक्ति है, वही कुंडली शक्ति है। कहते हैं ना, एक शिव का रूप है एक पार्वती का रूप है। जो व्यक्ति समझ गया वही ज्ञाता है, ज्ञानी है। जो नहीं समझा तो आपस में लड़ते लड़ते जीवन बिता देंगे। तो यही चीजों को समझना है, यही मंत्र विद्या गायत्री विद्या है। यही रहस्य को समझना है कि कैसे पूरी सृष्टि ब्रह्मांड चल रही है इसी प्राण विद्या से, और आप और हम कैसे चल रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कूर्म मतलब कुंडली शक्ति, उसी में ही 3.5 लपटे बांध करके शक्ति बैठी हुई है। तो जब आप मूलाधार चक्र में जप करते हैं तो अपान कुर्म दोनों प्राणों पर उसका प्रभाव पड़ता है और दोनों शक्तियां जागृत होती है। इतना क्लियर हो गया आप दोनों को, अपान और कुर्म का? जी सर। हाँ नहीं? हाँ सर, हाँ सर। जी सर। नहीं नहीं, इसमें प्रश्न है एक इसमें? नहीं डॉक्टर साहब, इसमें क्वेश्चन था। अपान में आपने बताया अभी जो जाप करना है इसको एक्टिव करने के लिए, मूलाधार में किस गुण के लिए बताया जाप करने के लिए?
श्रद्धा, श्रद्धा और संतोष, श्रद्धा संतोष। दोनों में से किसी एक गुण से करेंगे तो आपका अपान प्राण ठीक रहेगा, कब्जे की कभी बीमारी नहीं रहेगी। ठीक है, कोई भी आप लोगों में कर सकते हैं। चलिए। कितनी माला करनी चाहिए सर ये कब्ज को दूर करने के लिए? हैं? कितनी माला करनी चाहिए श्रद्धा गुण की मूलाधार में? करिए, पांच पांच माला कम से कम करिए, 1-2 दिन में ही आपको लाभ दिखेगा। ठीक है सर। चलिए। कान में दर्द है, उसके लिए कौन से गुण के लिए? कान कान के लिए दर्द कल आचार्य जी आएंगे, आचार्य इंद्रजीत शर्मा जी, जो इस विद्या के मूल अधिष्ठाता है ना। तो जितने अच्छा प्रश्न है, प्राय जो मुख्य प्रश्न है वो उनके पास आप रखिएगा। सामान्य प्रश्न के उत्तर मैं दे दूंगा, लेकिन जो मूल प्रश्न है सब प्रश्न उन्हीं के लिए बचा के रखिए, क्योंकि वही आपके प्रश्नोत्तरी सेशन लेंगे और जो आज बताएंगे आज दर्द हो रहा हाँ है बच्चे बोलिए। को सर। आज उत्तर चाहिए था सर, अगर हो सके तो। अच्छा, तो सर 1 मिनट, इनका प्रश्न लें। तो बच्चा गायत्री मंत्र कर पाएगा? हाँ बच्चा बड़ा है, कर पाएगा सर। अच्छा ठीक है, फिर आप आचार्य जी से ही बात कर लीजिएगा, कल दिन ठीक में है ही बात कर लीजिएगा, रात ज्यादा हो गई है तो फिर वो भी ठीक ठीक ना। ठीक है सर, ठीक है ठीक ग्रुप में वो एडमिन के रूप में भी है, वहां मिल जाएगा। है। ओके वहां से ओके, आप थैंक यू कोई सर, दिक्कत होती फिर मेरे से आप पूछ लीजिएगा। धन्यवाद। इतिहास में इसकी कर्मेंद्रीकरण है, कर्मेंद्रीकरण है, अगर आप उसमें पीडीएफ में डालेंगे करण तो शायद जो है आपको गुण मिल जाएगा। मैं देख के बताता हूँ किस गुण में जाप करना है, 1 मिनट देख। पता है वो सहकारिता गुण है, हमें भी उतना पता है, लेकिन जी वो सटीक बताएंगे। जी जी। देखिए, जो गुरु होता है उसके पास बहुत सूक्ष्म विद्या होती है और उसकी वाणी का भी महत्व होता है ना। हाँ ये मेरे तो कहने सत्य है। जी जी, मैं, ये तो सत्य मेरे है। कहने मेरे कोई भी चीज कहने के पीछे कई सारे कारण होते हैं। नहीं नहीं, सही है। चलिए आगे, अगला हम चलते हैं समान और क्रिकर। ये जो समान और क्रिकर प्राण है ये हमारे मणिपुर चक्र से संबंध रखते हैं, दोनों प्राण। ठीक है, समान प्राण का काम क्या है? समान प्राण का काम है रसों का पाचन। जो समान प्राण है वो जो 6 रस है हमारे, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, इन 6 रसों का जो पाचन करता है ये समान प्राण करता है। परिपाक, भोजन का जो आप भोजन करेंगे वो अच्छे से पचेगा, समान प्राण से पचेगा। जिनको अपच की बीमारी है उनका समान प्राण ठीक नहीं है, मणिपुर चक्र ठीक नहीं है, तो आप मणिपुर चक्र को ठीक करिए। उष्णता का संचार करना, आपके शरीर में जितनी गर्मी होनी चाहिए उतनी गर्मी बनी हुई है तो आपका समान प्राण ठीक है। जितनी गर्मी होनी चाहिए उतनी गर्मी आपके शरीर में नहीं है तो आपका समान प्राण ठीक नहीं है। ठीक वितरण मतलब हर एक पदार्थ का जहां जिसको जितना वितरण होना चाहिए वो ठीक वितरण करेगा, वो समान प्राण का काम है। स्तर बनाए रखना, वही कहा ना, बॉडी का टेम्परेचर बना के रखना, ये समान प्राण का काम है। यदि आपकी बॉडी का सही टेम्परेचर है तो आपका समान प्राण ठीक काम कर रहा है। शरीर की ऊर्जा और सक्रिय ज्वलंत रखना, मतलब आपका शरीर ऊर्जावान है, सक्रिय है, एक्टिवनेस है आपके अंदर। एक शब्द में कहें कि आप एक्टिव हैं अपने जीवन के प्रति, अपने कार्य के प्रति, अपने उद्देश्य के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, तो आप ठीक ठीक काम कर रहे हैं, आपका समान प्राण, आपका मणिपुर चक्र ठीक काम कर रहा है। उसके बाद है चंचलता, यदि आपके अंदर चंचलता है, समान प्राण का काम भी, थोड़ा व्यक्ति चंचल होगा तभी एक्टिव होगा। प्राय जो चंचल नहीं है, जो स्थिर है वो शांत एकांत बैठे रहते हैं। जो थोड़ा व्यक्ति चंचल है वही भागा दौड़ करता है और मनुष्य उसी को काम के लिए भी बोलता है। तो चंचलता भी रहेगी, स्फूर्ति, शरीर में स्फूर्ति रहेगी, ठंड न लगना, आपको जल्दी ठंड नहीं लगेगी क्योंकि गर्माहट है, समान प्राण मणिपुर चक्र है। स्वादिष्ट पदार्थ, आपको अलग अलग व्यंजन खाने की इच्छा होगी, बोलेंगे कभी पकोड़े बनाओ, कभी कुछ बनाओ, कुछ न कुछ कभी आप नई नई चीज खाते रहेंगे, स्वादिष्ट पदार्थ में आपका मन लगेगा। मनोरम दृष्टि, तो मनोरम दृष्टि मतलब देखने में, जैसे कोई अच्छी मूवी आई तो हम देखते नहीं है, उस मूवी को देखते हैं तो उसमें भी आपकी रुचि होगी। फिर कह रहे हैं मधुर ध्वनि, अच्छी अच्छी ध्वनि भी सुनना चाहेंगे, भजन है, कीर्तन है, या जो अच्छे संगीत है उनको भी आप सुनना चाहेंगे, मधुर ध्वनि। सुखद स्पर्श, सुखद स्पर्श की भी अनुभूति होगी इससे। फिर है सुरभित गंध को ग्रहण करना, अलग अलग गंध, जैसे चंदन की गंध है,
मतलब इसमें आप ऐसा मानिए कि इंद्रियां सक्रिय रहेंगी, जितनी इंद्रियां हैं, स्वाद इंद्रिय हो, रसना इंद्रिय हो, जीवा इंद्रिय हो, स्पर्श इंद्रिय हो, सभी इंद्रियां इसमें एक्टिव है। अच्छे अच्छे गंधों को ग्रहण करना, जैसे चंदन की खुशबू है, गुलाब की खुशबू है। वे अलग अलग सेंट लगाते नहीं है लोग, अलग अलग परफ्यूम के लिए बड़े इंटरेस्ट होते हैं, अलग अलग डेली अलग अलग परफ्यूम यूज करते हैं, अलग अलग साबुन यूज करते हैं। तो सब अपने अपने मिजाज के हैं, तो किसी को ऐसा कुछ नहीं कह सकते, सबका अपना मिजाज है, रहने का अपना रहने की उनकी अपनी दृष्टि है। उसके बाद कहते हैं इंद्रियों की रसानुभूति, दांत, आंख, देह, जुकाम, पेट और सिर दर्द का रोग होना। मतलब यदि आपको दांत से संबंधित समस्या है, आंख से संबंधित समस्या है, शरीर में बुखार है, जुकाम है मतलब खांसी है, सिर दर्द है, तो आप समझिए कि आपका समान प्राण ठीक नहीं। यदि आपको दांत, आंख, बुखार, ज्वर, पेट और सिर दर्द से संबंधित समस्या है, तो आपका क्या समान प्राण ठीक नहीं है, आपकी इंद्रियां दुर्बल हो गई हैं। कोई आपको बहुत नेगेटिव बोल बोल के आपका सिर दर्द दे दिया है ना, आपका मनोबल गिर गया है, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये समान, तो उसमें आपको समान प्राण ठीक करना पड़ेगा। इसके लिए साहस गुण है सबसे अच्छा, साहस है, आस्तिकता है, जितने भी मैंने कल बताया था ना, मणिपुर चक्र में जितने गुण आते हैं, ये उसमें से कोई भी 2-3 गुणों का जप करेंगे, कोई भी एक गुणों का जप करेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा। कल मैंने आपको बता ही दिया था, देखिए जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ सामने क्लियर है, किस किस चक्र में, जिस जिस चक्र में जो गुण आ रहे हैं, उनमें से आप कोई भी गुण का जप कर लेंगे, उस चक्र में वहां प्रभाव पड़ेगा, वो लाभ मिलेगा, वो प्राण एक्टिव होगा। यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे मणिपुर चक्र में साहस है, एक है, श्रमशीलता है, सात्विकी है, इन चारों में से आप किसी भी गुण का जप कर सकते हैं, उस चक्र में, उस गुण में वहां प्रभाव पड़ेगा। साहस मैंने पहले कहा, साहस अच्छा है, साहस से कर। अगला क्रिकल, क्रिकल का काम क्या है, तो कह रहे क्रिकल का काम है छींक, छींक आना, जो छींक आती है, भूख प्यास का अनुभव, भूख लगी है, प्यास लगी है, जो इसका अनुभव होता है, वो क्रिकल का कार्य है, क्रिकल के प्राण से ही ये अनुभूति होती है। दूसरा गायन, देखिए पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अच्छे से गाना गाती हैं, भजन जो कुछ भी है, उनकी उनकी वाणी में मधुरता होती है। तो गायन, भाषण, कंठ की क्रियाओं का नियंत्रण, जितनी कंठ की क्रियाएं हैं क्रिकल प्राण से नियंत्रण होती। त्वचा की चिकनाई, त्वचा में चिकनाई है, कोमलता है, चमक है, तो ये क्रिकल प्राण के कारण, जिसके अंदर क्रिकल प्राण जितना सक्रिय होगा, त्वचा में चिकनाई, कोमलता, चमक रहेगी, वो अच्छा गान कर पाएगा, कंठ की क्रियाएं उसकी अच्छी होंगी, और उसको भूख भी अच्छी लगेगी। ये क्रिकल प्राण का काम है। क्लियर हुआ समान और क्रिकल प्राण? सर एक चीज पूछना था, हाँ बोलिए जैसे बोलिए। कि बोलते हैं कि चक्र का जो मूल मंत्र होता है उसका जप करना चाहिए। हम्म, तो जैसे कि मणिपुर का इसमें हम है, तो उसको जैसे ओम करते हैं उसी तरह उच्चारण करना चाहिए। क्या आप कह रहे हैं मणिपुर चक्र का? जैसे कि इसमें लिखा है मणिपुर का, जैसे हम बताया गया है, तो जिस तरह हम ओम का उच्चारण करते हैं उसी तरह हम का भी उच्चारण करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, देखिए ये हम जो है ना, समान प्राण, ये हम आकाश तत्व से संबंधित है। जो अपान है रंग, तो जो हम है ये अलग, इसका डायरेक्ट प्रभाव विशुद्धि चक्र में होगा, इसके ऊपर पूरा साइंस है, अभी बीज मंत्र में मत जाइए, इसका एक अलग साइंस है, वो बताएंगे आपको। पहले जो मैं प्राण बता रहा हूँ सामान्य 10 प्राण को आप समझ जाइए, फिर उसके अलग अलग बीज मंत्र है प्राणों को जागृत करने के, वो अगले लेक्चर में बताएंगे। अभी सबको मिक्स कर देंगे तो फिर एक साथ गड़बड़ हो जाए। पहले सामान्य का प्राण का सामान्य कार्य आप जो है समझ लीजिए, फिर प्राणों को जागरण कैसे करना है, एक एक प्राणों को आप एक्टिव कैसे कर सकते हो, उसके लिए फिर अगली कक्षा में हम चर्चा कर सकते हैं। ठीक है? जी सर। जी भैया, मनन जी, ये मनन जी हाँ एक जी, रिक्वेस्ट थी आपसे कि आप जी, प्लीज जी। सबको बोलिए कि जो भी क्वेश्चंस हैं वो लिख के रखें, एंड सेशन के एंड में क्वेश्चन आंसर्स हों,
ऐसे बीच बीच में क्वेश्चंस करने में लिंक टूट जाती है। हाँ, ये तो बात सही, जो पॉइंट का हाँ, क्वेश्चन है लेक्चर की वही आप लिंक टूट जाती है। विषय में अभी आप जो मणिपुर चक्र के बारे में बोल रहे हैं, किसी को भी बीच में जो भी जिसके भी क्वेश्चंस हैं सब अपने लिख के रखें। मैं भी एक साइड में लिख रही हूँ क्वेश्चंस, वो हम लास्ट में आपसे पूछ सकते हैं ना। आप हमको तो आधा नियरली जी 20-25 जी, मिनट देते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए मनन जी। बिल्कुल 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 हाँ बिल्कुल, इनकी प्लीज, सही बात है। यदि कोई ये एक विषय आप से सबको संबंधित, रिक्वेस्ट कर दीजिए, सबको ये रिक्वेस्ट कर दीजिए, बीच बीच में जी क्वेश्चन जी पूछते जी जी लिंक टूट जाती है अभी, पता है। प्लीज। जी, नहीं, वो विषय लोग समझ रहे हैं, तो आप फिलहाल आपकी जो एकाग्रता है वो विषय को समझने में रखिए। उस विषय को समझने में यदि कहीं कोई समस्या आई है, वो प्रश्न केवल आप कर सकते हैं। जैसे जब मैं अपान प्राण में चल रहा हूँ, पूर्व प्राण में चल रहा हूँ, समान प्राण में चल रहा हूँ, किरकल प्राण में चल रहा हूँ, तो इस विषय जो मैंने विषय पढ़ाया, उस विषय को समझने में कहीं कोई कठिनाई, केवल वही प्रश्न आप कर सकते हैं। बाकी उस विषय से अतिरिक्त जो प्रश्न है वो लास्ट में आप करिए, तो हम लोग ट्रैक से भटकेंगे नहीं और ट्रैक में ही रहेंगे। ठीक है, मतलब प्रश्न पूछने की पूरी मनाही नहीं है, लेकिन प्रश्न जो आपको पूछना है, जो मैंने पढ़ा है बस उसी से प्रश्न पूछना। कोई बाहर से कोई दूसरा अलग प्रश्न उठा के नहीं पूछना। ये आप लोग से तभी तभी से आग्रह रहेगा, थोड़ा इस विषय पर ध्यान दीजिए। हाँ, दूसरा कहीं से उठा के पूछना है तो जो विषय पढ़ा रहे हैं, जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको जो प्रश्न पूछना है वो पूछिए, वो कॉमन है, फिर वहाँ कोई समस्या नहीं। चलिए, अगला जो हमारा है वो है प्राण और नाक। ये हमारे अनाहत चक्र से संबंधित है। अनाहत चक्र सभी जानते हैं, कल मैंने बता दिया था चक्र का स्थान, कौन सा चक्र कहाँ रहता है, क्या है। तो अनाहत चक्र प्राण और नाक से संबंधित। इनका कार्य क्या है? तो प्राण का कार्य है शब्द और मस्तिष्क का पोषण करना। प्राण क्या काम करता है? हमारे शब्द को, मस्तिष्क को पोषण करता है। देखिए, जो व्यक्ति प्राणवान है उसके शब्द में जादू होगा, वो कुछ बोलेगा और दुनिया उसकी दीवानी होगी। तो ये शब्द और मस्तिष्क का पोषण करना। अंतः श्वास खींचना, प्राणवान व्यक्ति अंदर श्वास को लंबे समय तक खींच के रखता है, और जो व्यक्ति लंबे समय तक अंदर जितना श्वास खींच के रखेगा वो उतना प्राणवान होगा, उतना शक्तिमान होगा, उसकी प्रतिरोधक क्षमता उतनी बढ़ेगी। इसलिए कहते हैं जब आप प्राणायाम का अभ्यास करें तो कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। कुंभक मतलब होल्ड। जब आप श्वास लेते हैं तो श्वास को रोकिए, जितना देर तक रोक सकते हैं, फिर श्वास छोड़िए, फिर श्वास लीजिए, फिर रोकिए, अंदर जितना रोक सकते हैं, फिर बाहर छोड़िए। तो इस प्रकार जब आप कुंभक के साथ प्राणायाम करते हैं तो उसका पूरा पूरा लाभ आपको मिलता है। बिना कुंभक के प्राणायाम का पूर्ण लाभ नहीं मिलता। फिर क्या है ना, बल का संचार। ये प्राण आपके अंदर बल का संचार करता है। देखिए, जिनका अनाहत चक्र अच्छा होता है, मैंने कल ही कहा था, वो क्षत्रिय बनते हैं। तो बलवान होते हैं तभी तो क्षत्रिय बनेंगे। जीवनी शक्ति का घटना बढ़ना, जो व्यक्ति जितना प्राणवान है वो अपनी जीवनी शक्ति को उतना बढ़ा सकता है, और जो प्राणवान नहीं है, दुर्बल है, हताश है, निराश है, निरुत्साहित है, उसकी जीवनी शक्ति तो ऐसे ही घटी हुई है। हृदय का स्पंदन घटना बढ़ना, स्वामी राम की एक घटना मिलती है। मैंने स्वामी राम की जीवनी पर, बहुत सिद्ध योगी थे स्वामी राम। उनके विषय में एक कहानी आती है कि वो अमेरिका गए और वहां पर उन्होंने अपने सांस की गति रोक दी थी। कई घंटों तक उन्होंने अपनी श्वास की गति रोक दी। लोगों ने उन्हें डेड घोषित कर दिया। फिर कुछ समय बाद उन्होंने फिर उसको चालू कर दिया। ये विद्या थी उनके पास। हिमालयन योगी जब आप पढ़ेंगे, हिमालय के संतों के संग, बहुत प्रसिद्ध किताब है। जिनको मतलब योगियों का जीवन पढ़ना है तो ये किताब आप लिख लीजिए, हिमालय के संतों के संग, स्वामी राम। इनका एक कथा आश्रम भी सीरीज है है। ऋषिकेश में, साधक ग्राम आश्रम। बहुत अच्छा आश्रम है। लिख लीजिए, हिमालय के संतों के संग, स्वामी राम। ये आपको अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में, वहां भी किताब मिल सकती है। बहुत अच्छी किताब है। स्वामी का क्या नाम है मनन जी? तो स्वामी राम? मतलब क्या, स्वामी क्या नाम है हिमालय इसका? के संतों के संग, स्वामी राम। ओके। तो ये जो है, मतलब ये हृदय का घटना बढ़ना, हृदय के स्पंदन का घटना बढ़ना, ये निर्भर करता है आपकी प्राण शक्ति पर। यदि आपने अपने प्राण को अपने वशीभूत कर लिया, क्योंकि हठ प्रदीका में कहा, चले बाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवे। मतलब जब तक वायु चलायमान है आपके शरीर की, तब तक चित्त, मन आपका चलायमान रहेगा। जब आपने अपने शरीर की वायु को नियंत्रण कर लिया तो चित्त मन भी स्थिर हो जाएगा।
मतलब वायु मतलब प्राण शक्ति। जब आपने इस शरीर में जो प्राण शक्ति है उसको अपने वश में कर लिया प्राणायाम के माध्यम से, प्राण शक्ति कंट्रोल में आती है प्राणायाम के माध्यम से, तो आपका मन भी आपके मन वश में आ जाएगा। फिर आपके लिए कोई काम असंभव नहीं। फिर धीरे धीरे ये जितनी चीजें लिखी हैं वो आपके जीवन में घटित होंगी। आप भी हृदय की स्पंदन की घटी, जब हम दौड़ते हैं तो हृदय की स्पंदन की कितनी फास्ट होती है, और जब हम स्थिर ध्यान करते हैं तब कितनी स्लो हो जाती है। तो ये आपके अधीन में है, और साधना से मनुष्य और अच्छे से इसको कर सकता है। इसी के माध्यम से मनुष्य को समाधि सुख भी मिलेगा। जो समाधि की प्राप्ति होगी वो प्राण के ही माध्यम से होगी। ये जो प्राण है वही आपको समाधि तक भी पहुंचाएगा। इसी को राजयोग कहा। राजयोग यही घटित होता है अनाहत चक्र में, प्राण में ही। मृत्यु को इच्छानुवर्ती बनाना, जैसे भीष्म पितामह ने बनाया था, उनका प्राण उनके अधिकार में था। भाई ब्रह्मचारी थे, उन्होंने अपने प्राण को, अपने मन को वश में कर रखा था, इसलिए उन्होंने अपनी मृत्यु को भी वश में कर रखा है। इसलिए उन्हें मृत्युंजयी कहते हैं। इच्छा मृत्यु का वरदान उन्हें प्राप्त। क्यों? क्योंकि प्राण उनके वश में था, मन उनके वश में था। तो आप इस प्राण की शक्ति से आप मृत्यु को भी अपने वश में बना सकते हैं। और जो व्यक्ति अनाहत चक्र को सिद्ध कर लेता है वो योगी हो जाता है, योगी बन जाता है। इसलिए आरंभिक साधकों को कहा जाता है कि आप अनाहत चक्र, हृदय चक्र, अनाहत चक्र में ध्यान करिए, जप करिए। तो धीरे धीरे उनके अध्यात्म जगत की आता है। जहां आप इन 3 चक्रों से उठे, ये जो 3 चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, ये हमें मनुष्य बना के रखते हैं। और जहां आप मनुष्य से देवता बनना चाहते हैं वहां आप अनाहत चक्र की साधना करना शुरू कर दी। देखिए स्वतः स्वतः आपके जीवन में देवत्व का भाव आ जाएगा। लेने की आशा, इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, आप लोगों को देना शुरू कर देंगे, क्योंकि देवत्व आपके जीवन में आ जाएगा। बहुत अच्छी कहावतें कहते हैं, जब मनुष्य इन 3 चक्रों से उठ गया तो मनुष्य के अंदर स्वतः देवत्व आ गया। वो सांसारिक भाव से उठ गया, सांसारिक इच्छाओं से उठ गया, राग द्वेष से उठ गया, जो सांसारिक प्रलोभन है उनमें से उठ गया। उसका जीवन स्वतः आध्यात्मिक हो जाएगा। और जो भगवान श्री कृष्ण है उनको ये अनाहत चक्र पूर्ण रूप से सिद्ध था, तभी तो वो योगेश्वर थे, योगी थे। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हम कहते हैं। ये आपने मूलाधार, स्वादिष्ठान, तीसरा कौन सा बताया है? मणिपुर, मणिपुर। जी धन्यवाद। चलिए अब अगला है नाग। नाग का क्या काम है? नाग है डकार। जैसे आपको डकार आती है तो ये नाग से समझे। जनेंद्रिय का नियंत्रण, उसका नियंत्रण इस नाग के माध्यम से होता है। शारीरिक विद्युत का संचार, जो शरीर की विद्युत है, विद्युत शक्ति शरीर में है, वो नाग के माध्यम से है। हिचकी आना, जो आपको हिचकी आती है तो इस नाग से संबंधित है। गुदा वायु, गुदा वायु मूलाधार काम वासना, जो आजकल की युवाओं में जो काम वासना है वो इसी नाग के कारण है। नाग जिसका ठीक नहीं है उसके अंदर बहुत ज्यादा काम वासना होगी, वो काम वासना को अपने बस में नहीं कर पाएगा। कई लोग हैं, आजकल की पूरी युवा पीढ़ी है उससे ग्रसित है। क्यों? क्योंकि उनका मन उनके वशीकार में नहीं है, प्राण और नाग दोनों उनके अधिकार में नहीं है। सबसे बड़ी बात है, मन उनके वशीभूत नहीं है। मन अपने अधिकार में नहीं है तो इधर विचार कर रहे हैं, उधर विचार कर रहे हैं, 10 लोगों का चिंतन कर रहे हैं, 20 लोगों का चिंतन कर रहे हैं, तो क्या होगा? काम वासना रहेगी। तो यही समस्या है। तो जब नाग और प्राण जब आपके वश में हो जाएंगे, श्वास वश में हो जाएगा, तो मन आपके वश में हो जाएगा। फिर काम वासना आपकी समाप्त हो जाएगी। फिर अगला का कुंडली शक्ति का नियंत्रण। जो कुंडलिनी शक्ति है वो इसी से नियंत्रण में आती है। कंट्रोल नाग ही करता है कुंडली शक्ति का, एकदम कुंडली को पकड़ के रखता है, छोड़ता नहीं है नाग। तभी तो मनुष्य मृत्यु पर विजय प्राप्त कर रहा है। जब कुंडली आपके वश में है, कुंडली शक्ति को आपने अपने अधिकार में रखा हुआ है, तो फिर क्या असंभव है आपके लिए? तो जो कुंडली शक्ति है उसका नियंत्रण नाग से होगा, कंट्रोल नाग से होगा। तो दोनों प्राण क्लियर हो गए। चलिए आगे बढ़े। हाँ या ना? हाँ तो बोलिए कम से कम। जी जी भैया। हाँ जी सर, हाँ जी हाँ जी मैडम। चलिए चलिए
अगला जो है विशुद्धि चक्र है। जैसे मैंने कहा था विशुद्धि चक्र ज्ञान का केंद्र है, ब्राह्मणत्व तो विशुद्धि चक्र से आता है। तो विशुद्धि चक्र का जो दो प्राण प्रतिनिधित्व करते हैं वो है उदान और देवदत्त। ये दो प्राण विशुद्धि चक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हीं दोनों प्राण से, ये दोनों ही प्राण हमारे विशुद्धि चक्र के मुख्य स्रोत हैं, ऐसा आप जानिए। यदि हम विशुद्धि चक्र में जप करते हैं तो इन दोनों प्राण में जाके उसका प्रभाव पड़ेगा। तो उदान प्राण का काम क्या है? ये क्या काम करता है? वस्तु का ग्रहण करना, शरीर को उठा रहे, मतलब वस्तु का ग्रहण करना, जो भी वस्तु है उसका लेन देन का काम उदान प्राण का है। शरीर को उठा के रखना, मतलब शरीर थोड़ा उठ के रहेगा। गला है तो जो व्यक्ति कंठ में जप करेगा तो थोड़ा गर्दन सीधी करके चलेगा, तो वही शरीर को उठाए रखना। आकर्षण, ग्रहण करना, ऊर्ध्वगमन की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनेक क्रियाएं। वो वो सोचेगा कि लोगों का मैं आकर्षण का केंद्र रहूं ना। और उदान प्राण से मनुष्य लोगों के आकर्षण का केंद्र रहेगा, ऐसा भी आप ले सकते हैं। लोग उससे आके बात करना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, उसके पास कुछ ऐसी चीजें होंगी जो लोग उससे सीखना चाहेंगे। ऊर्ध्वगमन की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनेक क्रियाएं, जैसे निद्रा व मृत्यु के उपरांत विश्राम योग्यता, सामर्थ्य, शक्तियां, विशेषताएं, चतुरता। बोल उसके उसके पास कुछ विशेष चीज होगी, जैसे मैं कह रहा था, निद्रा व मृत्यु के उपरांत विश्राम योग्यता, सामर्थ्य, शक्तियां, विशेषताएं, चतुरता। उस व्यक्ति के पास अलग अलग प्रकार का सामर्थ्य होगा, वो मल्टी टास्किंग होगा, मल्टी टैलेंट होगा वो व्यक्ति ना। सामर्थ्य कहा, शक्तियां कहा, विशेषता, उसके पास बहुत सारी क्वालिटी भी होगी उस व्यक्ति के पास। चतुरता, वो व्यक्ति बहुत शार्पनेस माइंड वाला होगा, तेज दिमाग वाला होगा, चतुर भी होगा, अमीर भी होगा ना। धन की कमी नहीं होगी। ये दोनों प्राण जिसके अधिकार में, विशुद्धि चक्र जिसका ठीक है उसको कभी धन की कमी नहीं होती है, वही खजाना है। फिर कहा अमीर जैसे घर में जन्म लेना, वो अमीर जैसे घर में जन्म। जो व्यक्ति झूठ कहते हैं ना उनके उनके घर, इसलिए देखिए सत्य गुण है विशुद्धि चक्र का। जो जीवन में सत्य का पालन करेंगे भगवान उनको सब कुछ देगा, इसलिए विशुद्धि चक्र का गुण सत्य है। और जो झूठ कहेंगे, झूठ का रुपया इकट्ठा करेंगे, वो ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। भाई झूठ कब तक रहेगा? अंधेरी रात कब तक रहेगी? एक दिन तो सवेरा आएगा। तो यही है, इसलिए झूठ का साथ, झूठ का व्यक्ति लंबे लंबे समय तक नहीं टिकता है। इससे सत्य, इसका इसलिए विशुद्धि चक्र का गुण भी सत्य है। और अच्छे अच्छे उसके दोस्त बनेंगे, अच्छे अच्छे उसको अवसर भी मिलेंगे, अलग अलग कंपनियों से उसको ऑफर आएंगे, बड़े बड़े ऑफर भी आएंगे। और उसके मित्र भी अच्छे होंगे और उसको अच्छे अच्छे मार्गदर्शक भी मिलेंगे, उसको अच्छा सुझाव देने वाले लोग भी मिलेंगे, जिसका उदान प्राण ठीक होगा। बहुत लोग आके उसको अच्छा अच्छा सुझाव भी देंगे। ऐसा अच्छे मित्र का पाना, ये सब चीजें किसको मिलती है? जिसका उदान प्राण ठीक रहता है, जो सत्य वचन बोलता है, उसी का उदान प्राण ठीक होगा। जो झूठ बोलते हैं ना उन सबका ये विशुद्धि चक्र दुर्बल होता है। इसलिए झूठ मत बोलिए आज से, यदि आपको अपना कंठ चक्र ठीक रखना। चलिए अगला है देवदत्त। देवदत्त का क्या गुण है? तो कहा जम्भाई आना, जो जम्भाई आती है, अंगड़ाई, लोग अंगड़ाई लेते हैं, जम्भाई लेते हैं। जीवा, मुखमंडल, नेत्र, कर्ण का नियंत्रण, इससे जो ज्ञानेंद्रियां हैं उसका नियंत्रण होगा। जैसे नेत्र है, कर्ण है, मुखमंडल है, जीवा है, आदि का नियंत्रण। सहस्रार में ऊर्जा का, यही से एक नाड़ी, देवदत्त से एक नाड़ी ऐसी जाती है जो सहस्त्रार में उस ऊर्जा को पहुंचाती है। तो विशुद्धि चक्र से एक नाड़ी जा रही है डायरेक्ट, जो सहस्त्रार चक्र में टच कर रही है। तो विशुद्धि चक्र से भी आपको शांति की प्राप्ति होगी। इसे विशुद्धि चक्र से कहा ना सहस्त्रार में ऊर्जा का संचार। और सूक्ष्म अध्यात्म प्राण आध्यात्मिक और संपदाओं का स्वामी, ये सूक्ष्म प्राण आध्यात्मिक संपदाओं का स्वामी, सूक्ष्म शक्तियों का स्वामी है ये देवदत्त का प्राण। इससे और क्या होता है? सूक्ष्म शक्तियों का स्वामी है, तो इससे क्या हो रहा है? ये व्यक्ति जिसको श्राप और वरदान देगा वो फलीभूत होंगे। और देवदत्त प्राण जिसका ठीक है उसके अंदर दूर श्रवण की शक्ति,
वो यहाँ बैठे बैठे दूर कोई व्यक्ति क्या कह रहा है उसको समझ में आ जाएगा। अणिमा महिमा लघिमा आदि सिद्धियां उसको प्राप्त रहेंगी। प्रभु महा चमत्कारी, उसके पास बहुत सारे चमत्कार भी होंगे, वो अपनी बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी शक्तियों के माध्यम से। परम सिद्ध, वो व्यक्ति सिद्ध होगा, जिसको कुछ कह दिया वो होना ही होना। प्राण बल से इस संसार में कहीं भी उथल पुथल भी कर सकता है वो व्यक्ति, जिसका देवदत्त प्राण ठीक है। इसलिए सत्य बोलने वाले व्यक्ति से बड़ा सावधान रहना चाहिए। सत्य बोलने वाला व्यक्ति किसी को श्राप दिया तो वो फलीभूत होगा, और किसी को उसने वरदान दिया तो वो फलीभूत होगा। जो व्यक्ति सत्य का पालन कर रहा है, और अधर्मी व्यक्ति को यदि उसने कह दिया जाए तो ये स्वर्ग मिल प्राप्त हो जाएगा, तो उसको स्वर्ग मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सत्य का जो व्यक्ति पालन कर रहा है, उसके अंदर इतनी तपस्या है कि उस अधर्मी व्यक्ति को भी मोक्ष दिला। अरे प्राण बल से उथल पुथल, वो अपने प्राण शक्ति से इस संसार में ले कहीं भी जाओ उथल पुथल कर सकता है। क्लास ले रहा हूँ तो माइक बंद करिए। हाँ, माइक किसका खुला है? आप लोग जो है माइक खोल के बैठते हैं, कौन है भाई? आप लोग, कई लोग को होस्ट हैं, आप लोग क्या करते हैं? जिसका माइक खुला है उसको रिमूव करिए, ये भी काम हमें करना पड़ेगा। को होस्ट मनोज जायसवाल जी, किसी की आवाज आए जो अनावश्यक आवाज है, उसको आप तुरंत क्लास से रिमूव कर दीजिए बाहर। मैंने म्यूट कर दिया है, ठीक है? म्यूट करना नहीं, एक बार गलती के डायरेक्ट रिमूव, वो अपने आप उनको समझ में आ जाएगा, अगले बार से ठीक रहेंगे, सजग रहेंगे। यहाँ कक्षा कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? चलिए, अनुशासन अनुशासन है, बिना अनुशासन के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए कठोर अनुशासन लगना चाहिए। तो सभी को समझ में आया उदान और देवदत्त? जी जी हाँ भैया जी, जी सर। हाँ जी। चलिए आगे बढ़े। हाँ जी जी सर जी। हाँ, चलिए अभी धनंजय प्राण पहले हम देख लेते हैं, फिर हम व्यायाम की ओर आएंगे। तो जो धनंजय प्राण है, ये क्या काम करता है? कहा जीवन पोषण, ये हमारे जीवन को पोषण करता है। इसका स्थान है आज्ञा चक्र। जैसे मैंने बताया था, जो दो प्राण थे, अपान और कूर्म, इसका स्थान था मूलाधार। समान क्रिकल, इसका स्थान था मणिपुर। उसके बाद प्राण और नाग, इसका स्थान था अनाहत। और जो अभी हमने पढ़ा उदान और देवते, इनका स्थान था विशुद्धि। जो धनंजय प्राण है, इसका स्थान है आज्ञा चक्र, और जो व्यान प्राण है, इसका स्थान है सहस्त्रार चक्र। तो इसलिए पहले हम आज्ञा चक्र के प्राण को पढ़ रहे हैं। तो धनंजय जो करता है, जीवन को पोषण करता है, मरणोपरांत सड़ाना, मतलब शरीर जो है थोड़ी देर तक सड़ता नहीं है, तो ये धनंजय प्राण जब तक जीवित रहेगा शरीर में, तब तक शरीर सड़ेगा नहीं। जैसे धनंजय प्राण की शक्ति समाप्त हो जाती है, शरीर सड़ना शुरू हो जाता है। बहुत सफाई रखेगा ऐसा व्यक्ति जिसका धनंजय प्राण एक्टिव होगा, सफाई रखेगा। जांग से एड़ी तक नियंत्रण, वो व्यक्ति जांग से लेकर एड़ी तक एकदम पूरा उसका नियंत्रण रहेगा। अग्रगमन, हमेशा उसको आगे रहने की इच्छा होगी, सबसे पहले काम करने की इच्छा होगी, हमेशा पहला होना चाहेगा, फर्स्ट होना चाहेगा। गतिशीलता का उत्साह, उसके जीवन में गतिशीलता होगी, रुकना नहीं चाहेगा कभी, गतिशील होगा, उत्साही होगा। और प्रखरता, उसका दिमाग प्रखर होगा, तेज होगा, जिसका धनंजय प्राण ठीक है, दिमाग का धनी होगा। मस्तिष्क में अनेक व्यवस्था, उसको मैनेजमेंट अच्छा आता होगा, अपना खुद का मैनेजमेंट भी, और जो कंपनी चल रही है या जो जहां वो व्यक्ति काम कर रहा है, हर एक प्रकार के काम में उसकी निपुणता होगी, अच्छे से सब काम को व्यवस्थित करेगा। ग्रहण, निर्णय रचना, मतलब ग्रहण, लेन देन का भी वो मामला ठीक रखेगा, जिसका धनंजय प्राण ठीक है। कहीं से लिया, किसी से लोग उधार मांगते हैं, देते ही नहीं है, तो लेन देन की प्रक्रिया भी धनंजय वाला प्राण वाला व्यक्ति ठीक रखे। फिर कहा डिसीजन, निर्णय मतलब डिसीजन पावर, अच्छा डिसीजन होगा उसका। कई लोग डिसीजन महीनों महीनों तक, सालों सालों तक एक डिसीजन नहीं ले पाते। तो जिसका धनंजय प्राण अच्छा है, वो अच्छा डिसीजन लेगा, सटीक डिसीजन लेगा, सही डिसीजन लेगा, और कम समय में डिसीजन लेगा।
फिर कहा रचना, अलग अलग प्रकार की रचना करने का उसके अंदर सामर्थ्य होगा, क्रिएटिविटी। फिर कहा आमोद, आमोद मतलब अंदर से वो प्रसन्न होगा अपने कार्यों को लेकर के, अपनी चीजों को लेकर के। उपक्रांति, अनुवर्तन, उपक्रांति अनुवर्तन, ये दो शब्द का अर्थ थोड़ा मुझे नहीं आ रहा है, तो इस पर और अलग से डिस्कस करेंगे, या तो फिर मैं इस पर और पूछ के बताऊंगा आपको उपक्रांति और अनुवर्तन का क्या अर्थ होगा। ऐसा ले सकते हैं, अनुवर्तन मतलब अपने अनुयायी बनाने वाला, जो व्यक्ति होगा उसके लोग उसको फॉलो करते होंगे, मानते होंगे, अनुवर्तन करते होंगे, उसको वैसा बनना चाहते होंगे, ऐसा। भली बुरी तुच्छ महान अगणित शक्तियों का भंडार, उसके पास अच्छाई भी चीजें होंगी, बुरी भी चीजें होंगी, हर एक प्रकार की चीज, क्योंकि वो दिमाग तेज है। कहते हैं ना, ईमानदार व्यक्ति से खतरनाक खतरनाक व्यक्ति वो है जिसका दिमाग तेज है, तो वो कुछ भी कभी भी कैसा कुछ भी कर सकता है। इसलिए पहले व्यक्ति की ऑनेस्टी, ईमानदार पहले व्यक्ति को होना चाहिए। दूसरा, जब भी कोई व्यक्ति कैसा एम्प्लॉय चाहता है, वो ऐसा एम्प्लॉय चाहता है कि उसका एम्प्लॉय बहुत ईमानदार हो, ठीक है। सेकेंड, उसकी कंडीशन है अच्छा काम करने वाला हो, मल्टी टैलेंटेड हो, सब कुछ हो, लेकिन पहला ईमानदार हो। पता चलो बहुत ज्यादा दिमाग है लेकिन ईमानदार नहीं है, तो उसकी कंपनी तो डूब जाएगी। भाई यदि मालिक ने अपने एम्प्लॉय पर सब पूरा भरोसा जता दिया तो क्या होगा कंपनी का? हाँ? तो इसलिए पहली कंडीशन ईमानदार। हाँ, दूसरी कंडीशन अच्छा ब्रेन होना, स्मार्ट ब्रेन होना, ये सब हम ले सकते हैं, लेकिन फर्स्ट कंडीशन ईमानदारी। ठीक है, समझ में आ गया सबको धनंजय प्राण? हाँ या जी ना? भाई जी। चलिए हम सहस्त्रार की ओर चलते हैं। सहस्त्रार का क्या है? रक्त संचार। ये जो व्यान प्राण है ये पूरे शरीर में रक्त संचार करता है। जिसका व्यान प्राण ठीक है उसके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है, ऐसा आप मान के चलिए। सदगति, जिसका व्यान प्राण ठीक है उसकी सदगति होगी, हमेशा वो अच्छी गति उसको मिलेगी, उसका बुरा नहीं होगा। पूरे शरीर में ये व्याप्त है व्यान प्राण। श्वास प्रश्वास, जो श्वास प्रश्वास की क्रिया है इसी व्यान प्राण से। फिर कह रहे हैं ज्ञान तंतु से पूरे शरीर पर नियंत्रण। देखिए जो व्यान प्राण है ना, जो सहस्त्रार चक्र है, सभी चक्रों के अलग अलग अक्षर है, लेकिन जो सहस्त्रार चक्र है उसमें सभी अक्षर हैं। तो इसलिए कह रहे हैं ज्ञान तंतु के माध्यम से पूरे शरीर पर नियंत्रण करता है। ये ज्ञान के माध्यम से ये व्यान प्राण ऐसे ही पूरे शरीर पर नियंत्रण करता है। मतलब कोई भी प्राण आपका ठीक काम नहीं कर रहा है तो आप व्यान प्राण में जप करेंगे तो बाकी सब प्राण भी ठीक ठीक काम करने लग जाएंगे, क्योंकि सभी प्राण कनेक्ट है व्यान प्राण से। मतलब सबका बॉस है ये व्यान प्राण, सब इसके अंडर काम करते हैं। मन की स्वचालित गतिविधि बनाना, मतलब ये अपने मन की स्वचालित गतिविधि बनाना। ये किसी के अंडर काम नहीं करता व्यान प्राण वाला व्यक्ति, खुद अपने मन में जो उसको रहता है वो अपने मन के अनुकूल काम करता है। कई लोग नौकरी छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि उनको दूसरों के अंडर काम करना पसंद नहीं है। तो जिसका व्यान प्राण सक्रिय है या अच्छा है वो व्यक्ति दूसरों के अंदर ज्यादा लंबा समय काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके अपने स्वतंत्र विचार हैं, उसका अपना काम करने का अपना ढंग है, तो वो खुद अपना काम करना चाहेगा। इसलिए कहा स्वतंत्र, मन की स्वचालित गतिविधि बनाना। अपने मन के अनुकूल वो स्वचालित काम करना चाहता है, जैसा उसका मन चाहे, किसी के अंडर प्रेशर में वो व्यक्ति काम नहीं करता। फिर कहा ऋतंभरा प्रज्ञा, यही से इसी ज्ञान प्राण से ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। ऋतम मतलब सत्य, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, सत्य को धारण करने वाली बुद्धि। ऐसी बुद्धि की प्राप्ति होती है जो वो हमेशा सत्य को धारण करने वाली होगी, सत्य के मार्ग में चलने वाली होगी, धर्म के मार्ग में चलने वाली होगी, वो बुद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। फिर कहा सत्कर्म, मनुष्य हमेशा अच्छे कर्म करेगा, धर्म का काम करेगा, परोपकार का काम करेगा। इसलिए देखना जॉब छोड़ के लोग लोक कल्याण का काम करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं।
परोपकार का काम करते हैं, सेवा का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जॉब में केवल उनको रुपए मिल रहे थे, लेकिन जो एक उनकी मन जो मन को एक स्वतंत्रता मिलनी थी, जो मन के अनुरूप उनको काम करना था, वो नहीं कर पा रहे थे। शुभ संकल्प, बड़े बड़े संकल्प लेता है व्यक्ति। क्यों? क्योंकि अपने मन के अनुकूल काम करेगा तो बड़े बड़े संकल्प भी लेगा और फिर बड़े बड़े कार्य भी करेगा। तो शुभ संकल्प लेने वाला व्यक्ति है। तन में मन शिव संकल्प मस्तु, मेरे मेरे मन में शुभ संकल्प हो, मैं अच्छे बड़े कार्य करूं। सद्वृत्ति, वो हमेशा अच्छी आचरण करेगा, अच्छा कार्य करेगा। देवी गुण, उस व्यक्ति के अंदर हमेशा देवी गुण होंगे। इसलिए मैंने कहा ना, जिसको ज्यादा समस्या रहती है, संसार बहुत सताता है, वो जाके सहस्त्रार चक्र में जप कर लीजिए 2-3 दिन। जितनी सांसारिक समस्याएं, जितने दुर्विचार है, नेगेटिविटी, सब समाप्त हो जाएगी। कर्म, किस देवी गुण का जाप, होंगे। मनन जी, किस गुण का जाप करना है इसमें सहस्त्रार चक्र में? प्रज्ञा गुण से कर लीजिए सहस्त्रार ठीक चक्र में। फिर कहा देवी गुण उस व्यक्ति को प्राप्त होंगे। आत्म साक्षात्कार, जिसका व्यान प्राण ठीक है, जिसका सहस्त्रार चक्र ठीक है, वो आत्म साक्षात्कार भी कर पाएगा, अपने आप को जान पाएगा, वो अपनी शक्तियों को जान पाएगा। अंत में उस व्यक्ति को ईश्वर दर्शन भी होगा, ईश्वर साक्षात्कार, ईश्वर की प्राप्ति भी होगी, ब्रह्म प्राप्ति भी होगी। उस व्यक्ति को दिव्य दृष्टि होगी, समाधि के अंदर, क्योंकि सहस्त्रार चक्र में ही परमात्मा का वास है। जो प्राण नाग अनाहत चक्र है, वहां आत्मा का वास है, इसलिए समाधि और कई सारी चीजें प्राप्त हो जाती थी वहां से। लेकिन जो सहस्त्रार चक्र है, जहाँ शिखा वाला भाग है, वहां परमात्मा का वास है। इसलिए ईश्वर दर्शन, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म प्राप्ति, दिव्य दृष्टि, समाधि के अंदर मानस में परमात्मा का प्रत्यक्ष विकास, मनुष्य में परमात्मा अवतरित हो जाता है। कहते हैं ना कि उस मनुष्य के अंदर देवत्व का उदय हो गया, परमात्मा ने स्वयं अवतार ले लिया। हम अवतार कहते हैं, ये तो उसके अवतार है, ये उसके अवतार है। तो हम अवतारवाद की जो बात कहते हैं, उस मनुष्य में वो देवी शक्तियां आ जाती हैं, अलग अलग विशिष्ट गुण आ जाते हैं, और वही मनुष्य को फिर बड़ा कार्य कराते हैं। तो उसको लोग भगवान कहते हैं, अवतार कहते हैं, अवतारवाद कहते हैं, अवतारवादी कहते हैं। क्लियर हो गया? मनन जी, ये 5 प्राण जो आपने बताए, बयान, उदान, प्राण, समान, एक इसमें लास्ट कौन सा था वो जहां से आपने स्टार्ट किया था? अपान, अपान, और उधर कूर्म। हाँ कूर्म, ये, कृकल, नाग, हाँ देवत, ये लास्ट वाला जरा दिखाइए। थोड़ा सा और नीचे रखेंगे इसको। बस 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 बस। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? सर ये रंगों का क्या महत्व है? हाँ हाँ, कौन बोल रहे हैं? मैं मनोज जायसवाल बोल रहा हूँ। जी बोलिए। मैं ये पूछ रहा था कि आपने जैसे कहा कि ज्ञान जो प्राण है वो सहस्त्रार से संबंधित है, बट वो जो चार्ट आपने दिखाया उसमें स्वाधिष्ठान लिखा है। देखिए, सहस्त्रार चक्र से संबंधित है, लेकिन उसका प्रयोग स्वाधिष्ठान चक्र में होता है, इसलिए स्वाधिष्ठान लिखा है। मतलब जब हम व्यान प्राण का प्रयोग करना चाहेंगे, तो अंत में आके स्वाधिष्ठान चक्र से उसका प्रयोग कर सकते हैं। स्थान उसका सहस्त्रार चक्र है, लेकिन उस चक्र का प्रयोग कहाँ से होगा, वो स्थान नीचे दिया है। जहां भी आपको प्राण के नीचे जो दिया है ना चक्र, वो उसका प्रयोग दिया है। उस चक्र का प्रयोग आप, उस प्राण का प्रयोग आप कहाँ, किस चक्र से कर सकते हैं? सहस्त्रार से वो प्राण आके स्वाधिष्ठान में भी काम करता है, इसलिए उसका स्वाधिष्ठान भी। हाँ, क्या प्रश्न था? रंग का क्या महत्व है? देखिए, हाँ सर, ये जो प्राण है इनमें रंगों का क्या महत्व है? देखिए रंग का एक अपना महत्व है, रंगों की एक अलग से चिकित्सा पद्धति है, रंग का बहुत बड़ा महत्व है। तो जो ये अलग अलग रंग है, मतलब उस चीजों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब हम जाएंगे तो चक्रों की अलग ऊर्जा है, प्राण शक्ति है, अलग देवी देवता है, तो कई चीजें उस रंग से कनेक्ट करती है। जिसमें मूलाधार है, उसका नारंगी रंग है, कुछ लोग कहते हैं लाल रंग है,
मणिपुर है उसका हरा रंग है। अलग अलग जगह रंगों की चर्चा है, कहीं एक जगह सटीक रंग नहीं मिलते ना। कुछ शास्त्र में अलग रंग बताए चक्र के, प्राण के, कुछ जगह अलग रंग बताए। अच्छा, ये प्राण के रंग है, तो यहाँ पर अपान का नारंगी रंग है, समान का हरा रंग है। तो रंग मतलब आप जैसे उस रंग, जैसे मनुष्य, आप एक सपोज उदाहरण के लिए देखिए कि आप कपड़ा पहनते हैं, तो कौन से रंग का कपड़ा आपको ज्यादा पसंद? इतने 40-50 लोग जुड़े हैं आप लोग, सबको किसी न किसी कोई रंग का या किसी कपड़ा पसंद आता हो, है आप लोग में से? बताइए, कुछ आप लोग 2-4 लोग अपने रंग का कपड़ा, किस रंग का कपड़ा आपको ज्यादा पसंद है, बताइए। सर नीला। कलर हमारी जी, शरीर येलो। की ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। येलो रंग जो है। पसंद है, तो आप कह सकते हैं कि वो चक्र उस व्यक्ति का सक्रिय है, तो वो उस ओर ज्यादा आकर्षित है। समझ रहे हैं? तो रंगों का भी एक अपना साइंस है। रंग चिकित्सा भी आप पढ़ेंगे तो इसमें और समझ में आ जाएगा। चलिए, और कोई प्रश्न? सर 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 इनका जप में भी कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं नहीं, आप मुख्य प्राण है, जब रंग को छोड़ दीजिए। रंग का 0.1% काम करेगा, केवल आप प्राण जो है वो ही महाशक्ति है। इतने बड़े बड़े लाभ जो है वो प्राण से ही है, रंग से ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, लेकिन सर यदि रंग आप तो उस रंग, हमारी शरीर की जो ऊर्जा होती है उसको प्रभावित करते हैं, बस इसीलिए थोड़ा सा ओके, इन्फॉर्मेशन। तो वही मैं जा रहा हूँ, वही जा रहा हूँ। रंग का प्रभाव पड़ेगा, आपके व्यक्तित्व में पड़ेगा, हर एक चीज में रंग का प्रभाव पड़ेगा। वो बाहरी तो प्रभाव पड़ेगा, अंदर से नहीं। बस अंदर इतना। से तो प्राण शक्ति का प्रभाव पड़ेगा। और कोई प्रश्न? आप एक बार अनाहत चक्र वापस से समझा सकते हैं क्या? हाँ, और कोई प्रश्न हेलो। बोल दीजिए कि और कोई प्रश्न? हाँ मनन जी, प्रश्न ये है कि जो आपने अभी बताया, जो आपने पहले बात की पुरुष स्त्री की, तो व्यान, उदान, प्राण, समान, अपान ये महाप्राण है, और धनंजय, देवदत्त, नाग, कृकल, कूर्म ये लघु प्राण है। हम्म। जी ठीक है ये बात? हाँ, ठीक है। और सर अब मुझे चक्रों इसमें का भी एक, कलर कुछ अरे अलग है का नहीं? मैडम, आपने एक कहा मिनट मैडम, मणिपुर चक्र। मैडम एक मिनट, एक क्वेश्चन पूरा हो जाए मेरा। तो अभी आपने जो कहा ना, कूर्म जो है ये कुंडलिनी शक्ति है, ठीक है। लेकिन जब मातृका विद्या हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें भी कुंडलिनी शक्ति जागरण की बात होती है। तो वो अपान प्राण से रिलेटेड है या कूर्म प्राण से रिलेटेड है? क्योंकि मतलब हम लोग तो पुरुष उसमें आते हैं ना, तो हम लोगों में महाप्राण हम्म। जो है वो हुआ। देखिए, हर व्यक्ति में ये दोनों प्राण है अच्छा अच्छा अच्छा, ना। ठीक ठीक। कुंडलिनी को शक्ति क्यों कहा, इस पर आपने विचार किया? कुंडलिनी को शक्ति की जगह और कुछ भी कह सकते थे, लेकिन उसको शक्ति ही क्यों कहा? तो हर मनुष्य में ये 10 प्राण है, पहली बात। ठीक। चलिए, और कोई प्रश्न? सर इसमें मणिपुर चक्र का रंग हरा लिखा है, तो अनाहत चक्र का हरा ये रंग होता चक्र है नहीं जी। है, चक्र नहीं है, प्राण है ये। और फिर आप फिर भी चक्र पहले तो पढ़ाए, चक्र तो अगला है, जब कल परसों में और कभी पढ़ाएंगे तो अगला है चक्र। ये प्राण का रंग है, दिमाग में बैठा लीजिए, जितना रंग लिखा है वो प्राण का रंग है। अगला प्रश्न। ये जो सर इसमें सर आप बीज मंत्र दे अनाहत रखे हैं चक्र। ना भाई साहब, एक जो एक। हर एक बीज के साथ, प्राण के साथ जो बीज मंत्र दे रखे हैं वो क्या है? सदा चल करना। जैसे अपान के साथ रा है, समान के साथ हाँ है। देखिए, ये है कि यदि उस प्राण सदा को आपको सत्सु करके जागृत आना। करना है। अरे यार, ये किसका माइक खोला? कौन है ये? नाम बोलिए, कौन है? रीटा गुप्ता। मैंने सवाल पूछा है। सवाल किसने पूछा है? सवाल किसने पूछा है?
रीटा गुप्ता ने। लो, हमने उन्हीं को रिमूव कर दिया। भाई किसने वो आवाज की थी, वो मैंने पूछा था, किसकी आवाज आई बाहर से? सर जी, मनन जी हाँ कोई है बिंदु सोधा, उसका वीडियो ऑडियो सारा टाइम ऑन रहता है, एज इफ शी इज द वन हु इज टेकिंग द क्लास। आई थॉट इन द बिगिनिंग, मुझे लगा था कि वही क्लास लेने वाली हैं। सारा टाइम उनका वीडियो ऑडियो ऑन रहता है। अभी उन्होंने ऑफ किया, देखो जब मैंने बोला तो। नहीं, आवाज उल्टी सिल्टी किसकी आती है वो मैं वो बोल रहा हूँ। बिंदु सोधा एक है, उसका सारा टाइम वीडियो ऑडियो ऑन रहता है। इनफैक्ट शी इज द फर्स्ट वन टू एंटर द क्लास, and when I enter, I saw her on. I thought she is the one who's going to conduct the class. This is very wrong. You should tell her to keep her video audio off. जितने कम लोग अपना वीडियो ऑडियो ऑन रखेंगे, उतना अच्छी तरह से आपका आवाज हमको सुनाई देगा जी। ये बोलिए जरा फिर लोगों को पढ़ाते प्लीज। समय इधर उधर की थोड़ा डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। देखो इतने इतने अच्छे क्लास में आ रहे हैं, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो फिर तो आई थिंक दे शुड गो टू प्री केजी। आई एम सॉरी। बिल्कुल सही बात है। प्लीज हाँ आप ये चलिए प्रश्न डिसिप्लिन का करिए। उनको बोलिए, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है जी। ऐसे टाइप की क्लास में डिसिप्लिन जरूरी है। बिल्कुल। स्पिरिचुअल क्लास देखिए है कल सर, से ये कोई छोटा मोटा नहीं चीज है। ये तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत हैवी है समझना भी। या इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉकिंग एंड वी आर ट्राइंग टू डेसिफर। इफ योर वॉइस इज नॉट क्लियर, हाउ कैन वी डेसिफर? प्लीज टेल मी। It's difficult, right? तभी And अनुशासन I में mean, रहिए। people like me, I don't know तभी how many of us, but people like me are taking notes as well, listening to you, taking notes, referring to the slides. It's very difficult, sir. That lady is all the while on video and audio. Tell her to put it off, please. बिंदु सुधा, आप अपना माइक और बिंदु वीडियो बंद सोधा, करके हाँ रखेंगे। सुधा, बिंदु सुधा या हाँ बिंदु सोधा, पता नहीं क्या है, कुछ ऐसा नाम है। सॉरी हाँ, जब सर, आप सॉरी हाँ। अगर मेरी वजह से डिस्टर्ब हुआ तो सॉरी, बट मैं एकदम साइलेंट जगह पे बैठी होती हूँ, बिल्कुल भी आवाज नहीं होती, इसलिए मुझे नहीं मैंने लेकिन माइंड नहीं किया। लेकिन बिंदु जी माइक बंद सुनिए, करिए, ओके माइक सॉरी, जितना बंद करिए। जितना कम लोग अपना सॉरी। ऑडियो वीडियो ऑन रखेंगे, उतना हमको होस्ट का सुनाई देगा अच्छी तरह से। प्लीज समझिए, अपना अपना ओके ऑडियो ऑन सॉरी, रखिए। ओनली व्हेन इट इज नेसेसरी यू कीप योर ऑडियो ऑन, और एल्स कीप योर ऑडियो वीडियो ऑफ प्लीज एवरीबॉडी। सॉरी। हाँ मैंने सॉरी बोला, मैंने ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए चलिए ठीक। अगला प्रश्न बोलिए। सर मैंने पूछा था ये अनाहत चक्र मंत्र का क्या रोल है? एक एक करके, हाँ और एक बार बोलिए। बीज मंत्र का क्या मतलब है इन सारे प्राणों में? देखिए, जो जिस प्राण में जो बीज मंत्र है, वो उस मंत्र के माध्यम से वो प्राण जागृत कर सकते हैं आप। जैसे रंग है तो इसके माध्यम से अपान प्राण जागृत होगा, अंग है तो इससे समानता। तो अलग अलग जो दे रखे हैं बीज अक्षर, इन अक्षरों के माध्यम से आप उस प्राण को जागृत कर सकते हैं, उसमें उसका तुरंत तत्काल प्रभाव पड़ेगा। इसका प्रयोग कैसे करना है, लेकिन गुरु मार्गदर्शन में उससे हाँ जी, वो बोलने लग गए, कुछ नहीं होने वाला। इसकी प्रयोग विधा है, कल आप आचार्य इंद्रजीत जी से बोलेंगे तो वो आपको बता भी देंगे। ठीक है, चलिए जी ठीक। अगला प्रश्न। क्या हृदय चक्र और अनाहत चक्र दोनों सेम होते हैं क्या? नहीं, दोनों अलग अलग हैं। हृदय चक्र मैंने जैसे कल बताया था, मणिपुर और अनाहत इन दोनों के जो बीच में है वो हृदय चक्र है। मणिपुर चक्र नाभि में है, अनाहत चक्र वक्ष स्थल में है। इन दोनों के बीच में जो एक गड्ढा वाला भाग है जहां हम हाथ जोड़ते हैं, वो हम्म, विष्णु ग्रंथि है, उसे हृदय चक्र कहते हैं। ठीक है। यहाँ देखिए मेंशन है क्लियर, ये देख रहे हैं आप ये चित्र। हम्म हम्म तो ऊपर अनाहत चक्र हरा वाला, नीचे मणिपुर हाँ चक्र र, और ये बीच में ये जो है हृदय चक्र है, ये जो गड्ढा वाला भाग है जहाँ हम हाथ जोड़ते हैं, भगवान की जी भक्ति करते हैं, यही हृदय है। जी। चलिए और कोई प्रश्न? सर जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे किसी प्राण को जगाना है हमको, तो क्या सर कल अरे भैया, कल एक सप्त एक बहरिया मिनट, के बारे में आप बोल रहे थे ना। रुकिए रुकिए एक मिनट, उनका प्रश्न होने दीजिए। हाँ बोलिए। जी जैसे किसी को कोई प्राण जागृत करना है, लग रहा है उसे कि वो कम है, तो क्या हमें जो जप करना होगा वो उस पर्टिकुलर जो रिलेटेड है चक्र, उस पर ध्यान करके करना होगा, तो प्राण ऑटोमेटिकली देखिए बढ़ेगा? प्राण, जैसे आपको पता है कि आपको उस चक्र के प्राण को एक्टिव करना है, उस प्राण के चक्र में काम करना है। हाँ तो उस जो चक्र के जो गुण है, जैसे मैंने यहाँ बताया कि उस चक्र की अलग अलग गुण है, यहाँ पूरा मेंशन कर दिया, आज्ञा चक्र के ये गुण है।
तो इन गुणों को आप लेकर के उस विनियोग के साथ जप करेंगे आज्ञा चक्र में तो बिल्कुल लाभ मिलेगा। जैसे विशुद्धि है उसका सत्य ही गुण है, अलग अलग चक्रों के एक गुण है, तो उन गुणों को देख लीजिए जो अनाहत चक्र में जा रहे हैं और उसी गुणों को लेके अनाहत चक्र में जप करिए तो ऑटोमेटिक वहां उसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। ये आपका स्क्रीन पूरा नहीं आ रहा मनन जी, मतलब ना बिल्कुल वो बीच में स्लाइड सी आ रही है। चलिए और कोई प्रश्न बोलिए। एक बार मेरा प्रश्न देवदत्त के ये है बारे में क्या? सर मेरा प्रश्न ये है, जैसे मेरे को हमेशा ही खांसी जुकाम लगा रहता है, 10-15 दिन 20-25 दिन बाद कहीं जाके कभी थोड़ा ठीक होता है, तो मेरा जैसे मैं क्या करूं? आप प्रज्ञा गुण का एक अनुष्ठान कर लीजिए। अच्छा, जैसे अब एकादशी साधना तो कर ही रहे हैं, अब वो सृजन गुण चल रहा है, तो उसके अलावा मतलब प्रज्ञा गुण करूं? हाँ, प्रज्ञा गुण का एक अनुष्ठान कर लीजिए। अच्छा जी, धन्यवाद। भैया एक बार देवदत्त के बारे में और बताएं। क्या समझ नहीं आया वो पूछ लीजिए आप। ये क्या आप बोले कि वो स्वामी हो जाता है या फिर क्या हो वो जाता है? किसी को श्राप या वरदान देता है तो वो लग जाते हैं। मतलब जिस व्यक्ति का देवदत्त प्राण सक्रिय होगा वो उसको श्राप और वरदान देने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। जी जी। वो किसी को भी श्राप और वरदान दे सकता है, ये है। ठीक है, और कोई प्रश्न? सर ये आपने प्राण का अनुष्ठान बताया तो हम्म, वो बता देंगे एक बार कि किस तरह से करना चाहिए एग्जैक्टली? जैसे सपोज उदाहरण के लिए क्या बोल रहे हैं आप? जैसे आपने अभी भैया को दूसरे भैया को बताया कि आपको प्रज्ञा गुण का अनुष्ठान करना चाहिए, तो वो गुणों का अनुष्ठान किस तरह से करेंगे? वो तो मैंने समझा दिया था कल ही। प्रज्ञा जो गुण है उसका विनियोग पढ़ के उसका जप करना है, इतना तो मैंने बेसिक समझा रखा है कल की कक्षा में। कल आप थे जिन्होंने अभी नहीं सर, प्रश्न कल किया मैं वो कल नहीं, मैं कल नहीं थी। कैसे मुक्ति होगी? एक दिन आएंगे दूसरे दिन आएंगे तो पाठ गया। इसलिए रिकॉर्डेड सुनिए या तो अपने जो मित्र लोग हैं जो आपके सहपाठी हैं उनसे पूछिए। ठीक है, चलिए। जी सर। परस्पर संवाद रखिए और कक्षा में प्रतिदिन आइए, नहीं तो एक दिन नहीं आए, एक पाठ गया तो अगले वाला पाठ आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कई सारी चीजों का आप मिस करेंगे। और यदि मिस करते हैं तो पूरा रिकॉर्डेड सुन लीजिए। चलिए अगला प्रश्न। सर मैंने ये पूछा था आपसे मूल मंत्र का जप के लिए, तो वो नेक्स्ट क्लास में आएगा क्या? मूल मंत्र मतलब किस किस प्राण को जागृत करने के लिए कौन कौन से मूल मंत्र हैं और उसका जप कैसे करना है, ये? हाँ सर, जैसे मूल मंत्र है, जिस भी प्राण का नहीं सर, चक्र का, चक्र का जो मूल मंत्र था उसका जप करने के लिए ये आगे आएगा। देखिए जो चक्र वाला चैप्टर है, कौन सी यूनिट है चक्र? 4th नंबर यूनिट। तो उस यूनिट में उससे संबंधित चर्चा होगी और वहां सब बताया जाएगा। जी सर। नेक्स्ट। भैया कल आप बता रहे थे सप्त विहरतियां के बारे में, इसमें थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए। सप्त विहरती है, 7 विहरती है। भू भुव स्व मह जन तप सत्यम। तो इसमें डिटेल में क्या जानना है आपको, ये बताइए। मतलब ये क्या करता है, ये पूछ रही थी। देखिए भू भुव स्व ये 3 व्याहृति है, तो हमारी बुद्धि मन बुद्धि चित्त ये सबको ये संसार से अभी जोड़ के रखता है। जैसे आप जुड़े हुए हैं, जैसे आप ज्यादा 4 व्याहृति पूर्वक गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो आप संसार के भाव से ऊपर उठ जाएंगे। तो चौथी पांचवी अलग अलग लोक है। जैसे भू पृथ्वी लोक है, भू अंतरिक्ष लोक है, स्व स्वर्ग लोक है, मह महलोक है, वो तीनों लोक से ऊपर है, जन देवलोक है जहाँ देवता लोग वास करते हैं।
तपः सत्यम, सत्यम ब्रह्मलोक है। तो अलग अलग लोकों से आपको जोड़ता है, सूक्ष्म शक्तियों से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न। नाग प्राण में लिखा है कि विद्युत का संचार करना, तो विद्युत का संचार कैसे भैया? विद्युत का संचार, विद्युत मतलब शरीर में करंट, शरीर में वो विद्युत का संचार करना मतलब शरीर एक्टिव रहेगा, आपका अंदर से मजबूत रहेगा, शरीर में एक्टिवनेस रहेगी, वही विद्युत है। और बोलिए। हो गए प्रश्न समाप्त। हाँ भैया, ये समान प्राण में वितरण, ठीक वितरण क्या है? वितरण से मतलब क्या होगा शरीर में? ठीक वितरण एक शब्द आया है, इससे क्या मतलब होगा वितरण? ठीक वितरण मतलब लोगों को सही सही वितरण करना। अब क्या है, जैसे आप भोजन बांट रहे हैं, 10 लोग बैठे हैं और आपको सबको बराबर देना है। क्या करते हैं, कई लोग किसी को ज्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया, तो लोग एक दूसरे को ताकेंगे, बोलेंगे इतनी अच्छी सब्जी बनाए थे, उसको ज्यादा दी, मुझे कम दी, पार्शलिटी कर रहे हैं। तो वहां आप समान भाव से सबको एक दृष्टि देख करके सबको एक भाव से बराबर बराबर बांटेंगे। तो ये ठीक वितरण, जिसको आप मणिपुर चक्र ठीक है, वो लोगों के साथ बराबर, मतलब सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेगा, किसी को कम नहीं, किसी को ज्यादा नहीं। अब 10 पंडित आपके घर में पूजा करने आए, अब किसी को आपने 2100 दे दिया और किसी को 200 रुपया दे दिया, तो गलत हुआ ना बाकी लोगों के साथ। और जो ठीक वितरण करने वाला है वो सबको 1,000 रुपये दे देगा, बैलेंस में सबको रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी भैया, जी भैया, प्राण को जल्दी से कंट्रोल करने का क्या तरीका है? मन को वश में करना, श्वास को वश में करना। वो कैसे होगा जल्दी से? प्राणायाम करिए, प्राणायाम सिद्ध करिए, अनाहत चक्र में ज्यादा से ज्यादा जप करिए, अपने आप प्राण और मन वश में आ जाएंगे। अनाहत चक्र सिद्ध करिए, वही सही प्राण और श्वास मन सब वश में आ जाएंगे। जिस दिन आपका अनाहत चक्र सिद्ध हो जाएगा, उस दिन प्राण मन श्वास सब आपके वश में रहेंगे। तो मनन जी, इसी चक्र अनाहत को चक्र सिद्ध के लिए किस गुण का जाप करना है? अनाहत चक्र में लिखे हुए जो जो गुण है उन्हीं गुणों का जप करिए। संयम है, जी, सहकारिता सबका है। तो नहीं हो सकता ना, उसमें लिखे तो 12-14 में अनाहत चक्र है, तो किसी एक का बता दीजिए तो उसको मतलब उस पर रखेंगे प्रायोरिटी पर। अच्छा, तो अनाहत चक्र में मुख्य रूप से आप गुण ले सकते हैं। किस दृष्टि से अनाहत चक्र के लिए पूछना चाह रहे हैं, ये बताइए। भस्म करने की दृष्टि से संयम है, संयम है, आत्मीयता है। आत्मीयता से करेंगे तो आप लोगों से ज्यादा जुड़ेंगे, इसलिए संयम करिए। संयम ठीक है हाँ, अनाहत नहीं चक्र। संयम ही ठीक है, आत्मीयता का क्या करेंगे? संयम है और नियंत्रण है। जी नियंत्रण जी, से भी अनाहत नियंत्रण। चक्र में जप करेंगे, तब भी आपका आपका मन बुद्धि सब नियंत्रण में व्यवस्थित रहे। अच्छा, इसमें मतलब कुछ इस जैसे नियंत्रण का जाप करते हैं तो ठीक है, मैनेजमेंट के लिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न बोलिए। सबके प्रश्न समाप्त हुए? यस सर। चलिए, अब शांति पर करते हैं। आप लोग पढ़ के आइए, पढ़ के आएंगे नहीं, मेरे से पीछे वाला प्रश्न करेंगे, वो ठीक नहीं है। जो मैं पढ़ाता हूँ। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों ने प्रिंट आउट निकाला, ये बताइए। और कितने लोगों ने 71 पेज पूरे पढ़े? अच्छा नहीं, हमने प्रिंट मनन आउट जी, एक ही निकाला, लेकिन मुश्किल से 10 पेज पढ़ पाए, क्योंकि थोड़ा हिंदी में हम स्लो हैं इसलिए। हाँ, बाकी लोग जो प्रश्न मैंने पूछे पहले उसका उत्तर दीजिए, बाकी लोग सब। सर कुछ कारणवश मैं नहीं निकलवा पाया। मैं प्रिंट आउट ले लिए, पढ़े भी हैं,
पर लेकिन पूरा नहीं, प्रिंट 71 आउट ले लिया है, पूरा नहीं पढ़ा, कुछ पढ़ा। नहीं है मनन जी, ले रखा है हमने, तो करा लिया था प्रिंट। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था मनन जी, जैसे मतलब कोई एक विशेष आपकी इच्छा है या भौतिक जो पूरी नहीं हो पा रही, अगर मैं उसे ऑफिस से रिलेट करूं तो ऐसे आप समझिए कि वीजा स्टाम्प कई बार होता है लेकिन विदेश नहीं जा पाई, तो उसके लिए कुछ है कोई सोल्यूशन इसमें, या किसके लिए जॉब करना है, नियंत्रण में, व्यवस्था में? सद्ज्ञान से करिए, सद्ज्ञान है, सद्ज्ञान गुण से करिए। जी जी जी, सद्ज्ञान। आज्ञा चक्र में सद्ज्ञान। ठीक है जी, धन्यवाद। चलिए अगला प्रश्न। और कोई प्रश्न? सभी लोग जप कर रहे हैं विनियोग से? कौन कौन लोग कर रहे हैं बताइए विनियोग से जप? जी हम कर रहे हैं। जी कर रहा हूँ। कर रहे हैं। और हम कर रहे हैं मनन जी अभी। और हम भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। और हम भी कर रहे हैं। नए लोगों में किन किन लोगों ने शुरू किया है? मैं भी कर रहा हूँ स्वामी जी। नहीं मनन जी, पुराने लोगों में है और कर रहे हैं इसको, मतलब ये साधना चल रही है पहले से। और नए लोग? नए लोग अभी शुरू नहीं किए हैं। मैं कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, करते रहिए, तभी आपको अनुभव मिलेगा। करेंगे नहीं तो आप फीडबैक दे नहीं पाएंगे, जो विषय यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसका प्रयोग भी नहीं कर पाएंगे। तो करते रहिए। चलिए शांति पाठ। ओम। किन्हीं ने एक हॉस्पिटल वाला कोई प्रश्न था, कैंसर वाला, इसके विषय में कल आप आचार्य इंद्र जी से पूछेगा, धनंजय जी, तो आपको और सटीक जानकारी मिल जाएगी। या व्यक्तिगत रूप से भी आचार्य जी से आप बात कर सकते हैं। आचार्य इंद्र जी वो बड़े व्यस्त रहते हैं, तो उनसे पहले आप मैसेज करके समय ले सकते हैं। ऐसे डायरेक्ट कॉल ना करें, ज्यादा अच्छा है। उनको व्हाट्सएप में मैसेज कर दें, जब रिप्लाई आए रिप्लाई की प्रतीक्षा करिए, या तो फिर जब बात करनी हो समय ले लीजिए। कल उनकी कक्षा होगी आचार्य इंद्र जी की, तो जितने आपके प्रश्न है, जो जो प्रश्न है, उन सबको लेके आए, जो जो आपकी परेशानी है, समस्या है, सबको लेके आए। चलिए शांति पाठ। ओम देवो शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवाः शांति ब्रह्म शांति रुद्रम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। सभी को प्रणाम। ठीक है, फिर शिक्षा समाप्त करते हैं।